सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, क्या आप लोग भी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का एग्जाम देंगे। सो आप लोग भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है, क्योंकि इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के मॉडल पेपर, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। कोशिश करें कि इस पेपर में जितने ही प्रश्न हैं, सही प्रश्न को याद कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, इस पेपर में जो भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों, सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें। कोशिश करें कि एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर सके। तो चलिए हम प्रॉपर सही प्रश्न को देखते हैं। सो आप लोग प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम पूछ सकता है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर अंबेडकर। तो दोस्तों, एक का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए.ओ. ह्यूम थे। तो दोस्तों, 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, 3 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, भाषाओं की सूची वर्णित है। तो दोस्तों, 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते, 4 प्रश्न कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते, 5वां प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2005 में लागू हुआ। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम देंगे उनको भी हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, या चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां से सारे वीडियो को देख के सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 6वां प्रश्न कह रहा है कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम पूछ सकता है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, कौन आंदोलन था। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, भारत छोड़ो आंदोलन। या आपसे एग्जाम पूछ सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो वह 1942 में हुआ। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, 7वां प्रश्न कह रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, 8वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1945 ईस्वी में हुई। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, 9वां प्रश्न है, साकर का मुख्यालय कहाँ है। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम पूछ सकता है, साकर का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, काठमांडू। तो दोस्तों, 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, 10वां प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, 11वां प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। सो दोस्तों, आपसे एग्जाम पूछ सकता है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, प्रखंड प्रमुख। तो दोस्तों, 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते, 12वां प्रश्न है, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल के
दल ने सरकार बनाई। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। नीचे 4 दल का नाम दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि इनमें से सभी ने। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 13वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपदा काल लगाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा काल लगाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 14वां प्रश्न कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, मानवाधिकार से संबंधित है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 15वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है हेग में अवस्थित है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 16वां प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 17वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। जितने ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 18वां प्रश्न कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, राजस्थान से हुई। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 19वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 20वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। सो आप सभी इसका आंसर जानते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। अगर हम अभी की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 28 राज्य है। पहले 29 था लेकिन अभी 28 है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 21वां प्रश्न कह रहा है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि बेलग्रेड में हुआ। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साकर का सदस्य है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साकर का सदस्य है, यानी कि मेंबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 23वां प्रश्न कह रहा है कि यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1952 में बना। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 24वां प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, यानी कि यूज किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जो कि रूस ने किया। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 25वां प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नीति आयोग बना। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 26वां प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 243 सदस्य है। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 27वां प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सत्यपाल मलिक। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 28वां प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 1975 ईस्वी में बना। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 29वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, चीन है जो कि अपनाई। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 30वां प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 31वां प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। यस, तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है या अंतर्निहित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर अनुच्छेद 72। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 32वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 33वां प्रश्न है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि हम बात करें जनता पार्टी को बहुमत मिला था। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 34वां प्रश्न है पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है रियो डियो जेनेरियो में हुआ था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 35वां प्रश्न है राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है चुनाव आयोग द्वारा। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 36वां प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। आप सभी इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है 1953 में हुई। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दी ताकि जो भी स्टूडेंट 7 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देंगे उनको भी हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 37वां प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है अपने क्षेत्र से लगाव। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 38वां प्रश्न है संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 39वां प्रश्न है भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 40वां प्रश्न है भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है 33% जो कि आरक्षण देने की मांग की गई है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 41वां प्रश्न है 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 42वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। यहाँ तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है मार्शल टिटो। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 43वां प्रश्न है मैकमोहन रेखा क्या है। आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं मैकमोहन रेखा क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। यहाँ तो मैकमोहन रेखा क्या है तो भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 44वां प्रश्न कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है जिन्ना ने किया। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 45वां प्रश्न है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है 1962 में उत्पन्न हुआ। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 46वां प्रश्न करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 1952 में हुआ था। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 47वां प्रश्न है जनता पार्टी की जो कि स्थापना हुई। यहाँ तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 1977 ईस्वी में हुई। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 48वां प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन हम बात करें तो वी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 49वां प्रश्न है
किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, वीपी सिंह ने लागू किया। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 50वां प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, राबड़ी देवी। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों आप लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप लोग लास्ट तक बन रहे। तो चलिए हम यहाँ पे इस पेपर में देख लेते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। यहाँ तो ग्राम पंचायत के जो कार्य है उसका वर्णन करने के लिए करा है। इसके बारे में आप जानते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं जानते तो अभी जाके देख लीजिए ये सारे प्रश्न को। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न है, दल बदल कानून क्या है? यहाँ तो कह रहा है कि दल बदल कानून क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखते जो तीन प्रश्न कह रहा है कि भाषा नीति क्या है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है भाषा नीति क्या है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट राइट आंसर की बात नहीं करते हैं, यानी कि ये जो प्रश्न है समझ लीजिए कि ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। यहाँ पे जो 4 प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते 5वां प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उनके कार्यकाल क्या है? यहाँ से तो कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उनके कार्यकाल क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक न्याय क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते 7वां प्रश्न है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? ये सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, हो सकता है बोर्ड परीक्षा में आ सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 8वां प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 9वां प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष यानी कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते 10वां प्रश्न है, शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है? उसके बाद यहाँ पे देखते जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखते 12वां प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखते 13वां प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आपसे बोर्ड परीक्षा में जो कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से किन्हीं 15 का ही जवाब देना होगा। ठीक है, वह 2 नंबर का रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो 14वां प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते 15वां प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त नोट लिखे। यानी कि इसके बारे में जो भी आप जानते हैं वह यहाँ पे जो कि संक्षिप्त करे। उसके बाद यहाँ पे 16वां प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दल बदल क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते 17वां प्रश्न है, अन्ना आंदोलन क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखते 18वां प्रश्न है, नक्सलवाद क्या है। ये सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आएंगे, इससे पहले आप लोग ये सारे प्रश्न के बारे में जान लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो 19वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखते 20वां प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण क्या है। तो इसके बारे में तो हर एक स्टूडेंट आंख मूंद के लिख देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 21वां प्रश्न है, आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो 22वां प्रश्न कह रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, इसके बारे में जानते हैं तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो 23वां प्रश्न कह रहा है कि भूमंडलीय तापमान क्या है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए। आप सब यही कहेंगे कि ये सारे प्रश्न को देख लीजिए क्योंकि हो सकता है ये बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले आप 10 साल के क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे अब हम बात कर ले, यहाँ पे दीर्घ की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घ प्रश्न, जो कि ये प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या, मतलब कि कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं। यहाँ तो इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है, इसके बारे में 1 से 25 हम बात करें 125-150 शब्द में आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो अथवा में प्रश्न है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो दोनों प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अथवा में है कि प्रजातंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका है। ठीक है, यानी कि ये दोनों में से कोई आप एक ही प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 3 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। ठीक है, और अथवा में है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 4वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य क्या है। यहाँ तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य क्या है, उनका क्या क्या अधिकार, वह क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन वह काम कर सकते हैं, ठीक, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अथवा में जो कि वित्त विधेयक क्या है। यहाँ तो वित्त विधेयक क्या है, इसके बारे में आपको लिखना रहता है। तो आपको बता दें कि इस पेपर में यही था पॉलिटिकल साइंस के पेपर, वायरल पेपर, जो कि आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में टकराए। तो दोस्तों आपको बता दें इस पेपर में यही था आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी। तो ये पेपर काफ़ी यूजफुल है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, नहीं प्रश्न याद हुआ है, ताकि आपको याद हो सके और बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।